नाज़रीन आदाब, आप देख रहे हैं बन्नी अपडेट और मैं हूं हाफिज़ कुरैशी। आपको बता दें नाज़रीन के हर हमेशा जो है बन्नी अपडेट जो है बन्नी इलाके की विकास की बात करता है और यहाँ के लोगों की बात जो है आप तक पहुँचाता है कि यहाँ पर लोगों का क्या कुछ कहना रहता है। हर हमेशा हर खबर से आपको जो है बन्नी इलाके से रूबरू करता रहता है। और आज हमारे साथ हैं भंडार के दर्शन सिंह, जो हमारे साथ एक्सक्लूसिव जो बात करने के लिए मौजूद हैं कि सर जो आने वाले चुनाव हैं, हर हमेशा हम देखते हैं जो भी लीडर आता है वो यही दावे करता है कि आपकी सड़कें बनाएंगे, आपकी हेल्थ फैसिलिटीज़ को अच्छा बेहतर बनाएंगे, आपके स्कूल की एजुकेशन है उनको और ज़्यादा बेहतर करेंगे। लेकिन आज भी भंडार में हमने विज़िट किया था कुछ दिनों पहले, तो कुछ माह पहले, वहाँ पर आज भी वो वहाँ के आपके लोग जो है इन सारी चीज़ों से कोसों दूर हैं। तो किस तरह देखते हैं क्या मुद्दे रहेंगे जो आने वाले चुनाव है डिस्ट्रिक्ट डेवलपमेंट काउंसिल की? कुरैशी साहब, थैंक यू कि आपने मुझे अपने इलाके की समस्याओं को उजागर करने का मौका दिया, इसके लिए मैं आपका शुक्रगुजार हूँ। तो देखिए, जहाँ तक डीडीसी इलेक्शन की बात है, तो अब मैं सच बताऊँ तो लोग इलेक्शन का नाम सुनकर अब कुछ नफ़रत पैदा हो गई है। इलेक्शन के नाम से ही नफ़रत लोगों को पैदा हो गई है, क्योंकि जब इलेक्शन होती है तो बड़े बड़े वादे करते हैं लीडर। जैसे एमपी आते हैं, वो भी बड़े लेवल की बातें करते हैं, रोड पहुंचाएंगे, ये करेंगे, वो करेंगे, कुछ नहीं होता है। एमएलए की इलेक्शन आती है तब भी बहुत सारे वादे किए जाते हैं लोगों से, तालीम के बारे में, हेल्थ के बारे में, तो सड़कों के बारे में, लेकिन प्रैक्टिकली कुछ नहीं होता है। फिर जहाँ तक पंचायत का सवाल है तो कहने लगी सरकार हमारी कहती है कि हम सारी पावर जो है ग्राउंड लेवल पर लोगों के हाथ में ही दे रही है। लेकिन जब वो भी चुनाव हुए पंचायत के, वो भी देखे तो चुनाव हुए पंचायत के लगभग 2 साल अब होने को हैं, जब हो गए, समझो 2 साल हो गए हैं। लेकिन उन 2 सालों के अंदर ना ही तो कुछ डेवलपमेंट हुई हमारी, तो ना ही पंचायतों को पैसा दिया जा रहा है। तो जब पैसा नहीं है तो काम क्या होंगे? जब सरपंच से पूछा जाता है तो वो कहते हैं कि हमारे फंडिंग नहीं हो रही, पैसा नहीं आ रहा है। तो डेवलपमेंट जैसे जहाँ थे हम खड़े वहाँ ही खड़े हैं। फिर उसके बाद एक और ड्रामा रचाया सरकार ने कि जी बीडीसी इलेक्शन है। तो बीडीसी इलेक्शन भी हुई, उसमें भी लोगों ने जब पार्टिसिपेट किया, मेंबर्स सरपंचेस जो भी थे उन्होंने, तो बीडीसी काउंसिल के चेयरमैन के इलेक्शन भी हो गई, वो भी लगभग 1 साल हो गया। लेकिन उस साल के अंदर वहाँ भी उनके पास भी कोई ग्रांट नहीं। आज तक हम पूछते रहते हैं उनको भी, तो वो कहते हैं कि हमारे पास कोई ग्रांट नहीं है, कोई कुछ भी नहीं है, हमें सिर्फ ऐसा ही ये इलेक्शन करवाइए, उसके बाद हमें कोई किसी से पूछता ही कोई नहीं है। तो देखिए, अब तीसरा ड्रामा ये डीडीसी डिस्ट्रिक्ट डेवलपमेंट काउंसिल की इलेक्शन बता रहे हैं। तो अब ये इलेक्शन जब कराने जा रहे हैं तो बीडीसी जो इलेक्शन कराई, इनका क्या फ़न है? तो अब इनका ये क्या फ़न होगा, इनका क्या काम होगा? तो ये भी हमें तो ये मजाक ही लगता है। लोगों के साथ ये एक मजाक है। लोगों की टेंशन डाइवर्ट करने के लिए ये सरकार ऐसा कर रही है, प्रैक्टिकली कुछ नहीं काम करना चाहती है। अगर हम 2014 के इलेक्शन की बात करें, जब भाजपा इक़्तिदार में आई थी, बहुत सारे उन्होंने नारे दिए थे, सबका साथ सबका विकास के साथ उन्होंने नारा दिया। उसके बाद जब ये वाली इलेक्शन आई, उन्होंने सबका विश्वास का नारा जोड़ा। उससे पहले हम 2014 की बात करें, वहाँ पर भी उस इलेक्शन में उन्होंने कहा था बहुत हुई भ्रष्टाचार, अब की बार मोदी सरकार, बहुत हुई अब महंगाई की बार, अब की बार मोदी सरकार। इस तरह के नारों से अगर हम बन्नी की बात करें तो यहाँ पर भारी बहुमत से भाजपा को जिताया। कहीं ना कहीं जो निराशा थी कांग्रेस के टाइम में कि लोग कहते कांग्रेस ने कुछ नहीं किया, अगर हम भाजपा को लेकर बात करें तो भारी बहुमत से उन्हीं नारों पे, उसी विश्वास पे यहाँ के लोगों ने भारी बहुमत से भाजपा को जिताया है। लेकिन आज भी अगर हम बन्नी की बात करते हैं या ख़ास तौर पर आपके इलाके भंडार की बात करते हैं, आज भी वहाँ पर कोसों दूर दूर तक हमें वो सहूलियत नज़र नहीं आती हैं जो आम लोगों को होनी चाहिए थी। जब भी इलेक्शन आती है वहाँ पर लोगों से वादे किए जाते हैं, आपकी सड़कें बनाए जाए, सड़कों को बनाया जाएगा, आपकी हेल्थ फैसिलिटीज़ को बेहतर बनाया जाएगा, आपको एजुकेशन दी जाएगी। लेकिन आप किस तरह देखते हैं, किस तरह के वादे जो चुनावों के दौरान किए जाते हैं लेकिन ग्राउंड ज़ीरो पे वो नज़र नहीं आते हैं? इस बार डीडीसी इलेक्शन में क्या रुझान रहेगा लोगों का?
लोगों ने अभी तक अपना माइंड नहीं बनाया है। लोग सोच रहे हैं, लोग ये सस्पेंस में है कि हम इलेक्शन में सिर्फ जाते हैं, वोट देते हैं, लेकिन होता कुछ नहीं है, उसका फ़ायदा कुछ नहीं होता है। तो लोग अभी सोच रहे हैं कि इलेक्शन आएगा तो हम क्या करेंगे। अभी लोगों ने सोचा नहीं है, क्योंकि ऐसा कई बार हुआ है। जो भी इलेक्शन आती है उसमें वायदे ही वायदे होते हैं। जब 2014 के इलेक्शन हुए तो उस वक्त बड़े बड़े वायदे हुए थे कि हाँ जी, भंडार में इतना दूर दराज इलाका है तो हम यहाँ रोड पहुँचाएँगे। वो भी कुछ नहीं हुआ। तो हेल्थ फैसिलिटी के लिए भी कहा था कि हेल्थ फैसिलिटी देंगे, वो भी कुछ नहीं हुआ। वहाँ हायर सेकेंडरी वहाँ पे डिजर्व हायर सेकेंडरी रिजर्व होती बहुत थी। बड़ा इशू आपका। आपने बार बार उन इश्यूज को वहाँ के लोगों ने उठाते रहे, लेकिन आज भी उस इलाके में हायर सेकेंडरी नहीं है। तो किस तरह देखते हैं उसको? बिल्कुल, हायर सेकेंडरी जो कि पहले डिज़र्व करते थे, सबसे पहले डिज़र्व करती थी भंडार में। 1980 का ये हाई स्कूल है। तो आज मानो कि 40 साल के बाद भी उस स्कूल को अपग्रेड नहीं किया गया। तो ये कितना इम्तियाज़ है, ये इम्तियाज़ ही समझता, मैं तो इम्तियाज़ ही समझता हूँ कि हमारे साथ ये इम्तियाज़ हो रहा है। क्या आप क्या मानते हैं, अगर हम कांग्रेस की बात करें, उन्होंने भी जो है सौतेली माँ की तरह सलूक किया भंडार इलाके को, अगर उसके बाद भाजपा आई तो किस तरह देखते हैं दोनों? अगर हम पार्टीज़ की बात करें, कांग्रेस और भाजपा को, तो किस तरह के विकास उनके टेंडर में जो रहा है वहाँ के इलाके में, आपके इलाके में? देखिए, विकास ना ही तो जिस वक्त कांग्रेस के एमएलए थे उनके दौर में कुछ हुआ है, ना भाजपा के दौर में कुछ हुआ है। जैसे थे 30 साल पहले जो स्थिति थी, गांव की जो हालात थे, वो वैसे की वैसे हैं। इस 30 सालों के अंदर कोई भी नई चीज़, कोई नया डिपार्टमेंट या कोई किसी डिपार्टमेंट की कोई अपग्रेडेशन हुई है तो ना कोई नई चीज़ बनी है। तो फिर हम कैसे बताएं कि किसी ने डेवलपमेंट की है? जैसे थे वैसे ही हैं, 30 साल पहले जैसे थे वैसे आज है। लेकिन आखिर में ये जानना चाहूँगा मैं आपसे कि अगर हम इस डीडीसी इलेक्शन की बात करें तो वहाँ पे लोग क्या कह रहे हैं इस समय कि हम क्या इसका भाग लेंगे या नहीं लेंगे? क्या करें, क्या करने वाले लोग, किस तरह का रुझान वहाँ के लोगों का है? या अगर हम आने वाले कुछ सालों या महीनों के बाद जो है यहाँ पर अगर इलेक्शन हो जाती है फिर से, तो वहाँ के लोगों का क्या रुझान रहेगा? अगर हम डीडीसी इलेक्शन की बात करें, अपकमिंग इलेक्शन है तो कुछ ही दिनों के बाद या वीक्स के बाद होने वाली है, ऐसे में लोग क्या सोचते हैं वहाँ पे? किसके नाम पे वोट देंगे वो? वहाँ के कि कौन सा काम हुआ है, उस काम के ऊपर वहाँ पे वोट डाला जाएगा? अब काम के ऊपर तो वोट हम लोग किसी को कर नहीं सकते हैं, क्योंकि काम तो किसी ने, सरकार ने किया नहीं है। लेकिन अब जो रुझान रहेगा वो कैंडिडेट के ऊपर रुझान रहेगा कि अगर कोई ऐसा कैंडिडेट लोगों की नज़रों में आता है जिसके ऊपर विश्वास किया जाए कि शायद ये हमारा कुछ करे काम, तो कैंडिडेट के रुझान पे ही लोग वोट देंगे, ना कि पार्टी के रुझान पे, ना काम के रुझान पे। काम किसी ने नहीं किया। बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ बात करने के लिए। और ये थे भंडार इलाके से दर्शन सिंह, इन्होंने अपनी बात जो है आपके सामने रखी। और हालांकि हम बात कर रहे थे कि अगर हम इलेक्शन की बात करें, बहुत सारे मुद्दे जो हैं उजागर होते हैं कि या हम यूँ कहें कि लीडर लोग जो होते हैं या सियासतदान होते हैं वो हर हमेशा जो है विकास की बात करते हैं कि आपके इलाके में बहुत सारी तरक्की की जाएगी। लेकिन सबसे दूर दराज इलाका हम बनी की अगर बात करते हैं तो भंडार सबसे पहले नाम आता है। और ऐसे में वहाँ आज भी वो लोग जो हैं पुरानी ही 47 साल की पहले वाली ज़िंदगी तर्ज पे ज़िंदगी जीने पर मजबूर हैं। वहाँ पर हेल्थ इनको फैसिलिटीज़ नहीं है, स्कूल्स नहीं है। अगर हम जिस हायर सेकेंडरी की बात करें, जब वहाँ पर बच्चा कोई हायर एजुकेशन में जाता है, उनको या तो टप्पर मिलू सफ़र ऐसे पहाड़ी रास्तों से गुज़र कर जाना पड़ता है, या उन लोगों को बन्नी आना पड़ता है। बहुत ही परेशानी वहाँ के लोगों को जो है आज भी इस तरक्याती याफ्ते में करना पड़ती है। ऐसे में सबसे बड़ा सवाल ये है कि आने वाले इलेक्शनों में किस तरह का रुझान जो है वहाँ के लोगों का रहेगा, या आने वाला वक्त ही बताएगा। बन्नी से मैं हाफिज़ कुरैशी, बन्नी अपडेट के लिए।